स्कूलों का नया सत्र शुरू होने के बाद स्कूलों की मनमानी शुरू हो चुकी है। अभिभावकों को बढ़ोतरी फीस, किताबों को लेकर परेशान किया जा रहा है, जिसको लेकर आज कुछ अभिभावक डीएम ऑफिस आए हैं और ज्ञापन सौंपा है। कुछ अभिभावक यहाँ पर हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह के इनको परेशान किया जा रहा है और स्कूल के क्या कहा जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुनीत गुप्ता है सर। आज आप आए हैं यहाँ पर, किस तरह की दिक्कतों का सामना देखना पड़ रहा है आपको? सर हमारी गुड़िया एन मेरी स्कूल में पढ़ती है। वहाँ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन हर साल फीस बढ़ा देता है, जबकि हमारी लास्ट ईयर बात हुई थी कि भाई सर आपने इस बार कि भाई आप इतनी फीस ना बढ़ाया कि वी आर नॉट एबल टू बियर दैट थिंग। तो ये पिछले साल ये बात हुई थी कि आप 10% हमने बढ़ा दिया, अब हम 3 साल नहीं बढ़ाएंगे। फिर उन्होंने इस बार क्या किया है कि उन्होंने क्या किया, फीस तो वही रखी है, उन्होंने एक्टिविटी चार्जेस बढ़ा दिया। एनुअल चार्जेस को एक्टिविटी चार्जेस में कन्वर्ट कर दिया, उसमें ओवरऑल 6-7-8 हज़ार रुपये बढ़ा दिए हैं। तो उन्होंने इधर से कान पकड़ के ना उधर उन्होंने, और शिक्षा विभाग उन्होंने कहा जिसको निकाल, हमने कहा कि भाई स्कूल्स को, हमने कहा कि भाई हम लोग बियर नहीं कर सकते सर, प्लीज़ काम नहीं है, कुछ नहीं है, महंगाई इतनी है, वी आर नॉट एबल टू मैनेज दिस, प्लीज़ अंडरस्टैंड एंड वापस ले लीजिए। और ये बात हुई थी आपसे पिछले साल कि आप वापस मतलब ये फीस नहीं बढ़ाएंगे 3 साल तक था, ये कमिटमेंट था आप लोगों का जब लास्ट ईयर हमने आंदोलन किया था। तो आपने एक्टिविटी चार्जेस करके बढ़ा दिए हैं, तो हमारे यही है कि आप ये वापस ले। तो वो ये कहते हैं कि भाई साहब आप नहीं बढ़ा सकते, मुझे तो बढ़ाना ही पड़ेगा, मुझे तो स्कूल वालों को पैसे देने ही है, तो मैं आप अपने बच्चे बाहर निकालिए। अब हम मिड ऑफ द सेशन कहाँ अपने बच्चों को निकालेंगे, क्योंकि एकदम एडमिशन कहीं भी नहीं मिलता, और जो बच्चा पढ़ रहा है एकदम कहीं इस स्कूल से लेके दूसरे स्कूल में एडजस्ट होना भी इजी नहीं होता। तो ये कोई बात थोड़ी है, जब आपने 10% बढ़ा लिए तो उस पर कायम रहिए। ये थोड़ी कि हम हर साल आंदोलन करें। आप भी एक मैनेजमेंट है, आप भी बच्चे पढ़ाते हैं, सबके बच्चे हैं, सबके लिए सोचना चाहिए। आपने बढ़ा ली ठीक है, आपके बच्चे पढ़ते हैं, आपको स्कूल वाले क्या कह रहे हैं? किताबों को लेकर परेशान किया जा रहा है या फीस बढ़ोतरी को लेकर परेशान किया? देखिए, मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहूँगा। पिछली बार जब डीएम साहब का ऑर्डर था तो सिर्फ 10% बढ़नी थी 3 साल में, लेकिन इन्होंने क्या किया, ट्यूशन फ़ी ना बढ़ा के एक्टिविटी चार्ज कर दिया, वो भी क्वार्टरली। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं ये, हर साल जो है, आप इमेजिन करिए सिचुएशन कि मेरा बच्चा जो है 2nd क्लास में पढ़ता है। 2nd क्लास के लिए कोई एक्टिविटी ऐसा सच नहीं है, स्कूल में प्रीमाइसेस नहीं है, स्कूल में ग्राउंड्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, 4,000 रुपये महीना हर क्वार्टर ये लोग ले रहे हैं। तो इन्होंने ट्यूशन फीस ना बढ़ा के एक्टिविटी चार्जेस बढ़ा लिए हैं, जो ये हर क्वार्टर लेंगे जी। और जहाँ तक रही बात किताबों की, पिछली बार हम लोग इसके लिए भी खड़े हुए थे, किताबों के लिए सिर्फ एक स्पेसिफाइड एक कंपनी थी जिससे किताबें लेनी थी, लेकिन इस बार हम लोगों को पता था कि कहीं से भी हम लोग ले सकते हैं वो किताबों का कोई इशू नहीं है, सिर्फ फीस बढ़ोतरी का इशू है। जब पिछले बार डीएम साहब के आदेश के अनुसार से 3 साल में सिर्फ एक बार 10% बढ़नी थी, जो ये बढ़ा चुके थे, तो इस बार इन लोगों ने ये क्यों दोबारा किया है, इसलिए हमें ये आंदोलन दोबारा करना है। तो कई स्कूल वाले इस बार ये भी कह रहे हैं जो किताबें हैं एक अपने बता देते हैं दुकान पे वहीं जाना है, तो इस तरह की दबाव बनाया जा रहा है? नहीं, इस बार ऐसा कुछ किताबों को लेके तो कोई दबाव नहीं है। देखिए, मैं इस चीज़ में स्पष्ट कहूँगा, हमारे लिए जो कंसर्न अभी है सारे पेरेंट्स के लिए यहाँ पे, वो सिर्फ ये है कि फ़ीस बढ़ी है, और फीस कम से कम भी आप ये मान के चलिए 16 to 20% इन लोगों ने फीस बढ़ाई है। और हम कहते हैं कि भाई स्कूलों में, क्लासों में, सबके स्कूलों में एक जैसे ही बुक्स होनी चाहिए, ताकि वो कहीं से भी पेरेंट्स कहीं से भी ले लें। वो सिस्टम ही ना बने कि यही वाली बुक लेनी है तो ऑटोमेटिकली उसको वो पे ही ना करना पड़े। अगर एक जैसे एनसीईआरटी की पिछले साल कोई ऑर्डर पास हुआ था कि हर स्कूल में एनसीईआरटी की बुक्स लगेंगी, लेकिन कोई स्कूल एनसीईआरटी की बुक्स नहीं लगाता है। पिछली बार अगर वो सिस्टम बन जाएगा तो उसमें जो स्कूल अथॉरिटीज़ है, उन्होंने ज्ञापन में अपने जवाब दिया था कि हम जो है एआई की क्लासेस करवा रहे हैं, हम जो हैं बच्चों को एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, चेस करवा रहे हैं, योगा की टीचर्स, ये सब हमारे पास लेटर्स में है यहाँ पे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा, मेरा एक जो बच्चा है वो अभी एलकेजी में आया है, एलकेजी का बच्चा भी 4,000 रुपये जो एनुअल दे रहा है एक्टिविटी के चार्ज पे। उस बच्चे को क्या पता एआई का क्या मतलब है, उस बच्चे को क्या पता कैरम बोर्ड कैसे खेलते हैं, योगा क्या है, रोबोटिक्स क्या है। तो ये सिर्फ मतलब ये मनमाने तरीके से करा जा रहा है, और ये बहुत गलत है। और भी लोग हैं ज्ञापन सौंपने आए थे, फैसलाबाद ज्ञापन सौंपने आए हैं फीस बढ़ोतरी, किताबों को लेकर क्या है मनमानी किस तरह से चल रही है स्कूलों की? ये ज्ञापन वाली कोई बात नहीं है, थोड़ा सा कारण ये था, लास्ट टाइम भी एन मेरी में ना फीस बढ़ रही थी, तो डीएम साहब ने वो आदेश करे थे, जिसकी एक कॉपी मैं आपको देना चाहूँगा कि 3 साल में फीस बढ़ेगी, वो भी उसका कारण बताना पड़ेगा, किन कारणों से इसमें क्या आपने कुछ बढ़ोतरी कर दी है, जो करने वाले फीस बढ़ाए जा रहे मनमानी है। अगर इस तरह नहीं करेंगे तो डीएम साहब के आदेश की अवहेलना है। आप तो कम से कम इस बात को सोचे, पेरेंट्स लाएंगे कहाँ से? आप ना तो सैलरी बढ़ रही, महंगाई इतनी देरों पे, पेरेंट्स के बारे में सोचे। मनमानी चलनी नहीं चाहिए। हम तो डीएम साहब से निवेदन करेंगे और जो उनके शिक्षा मंत्री हैं उनको तुरंत इसको आदेश वापसी ले जाए,
कम से कम फीस होगी, नहीं होगा तो भैया यही होगा, हम धरने पे बैठेंगे अगर इसमें सुनवाई नहीं हुई है तो। नमस्कार। चलिए, और भी अभिभावक हैं, आप आए हैं यहाँ पर आज, क्या दिक्कत है स्कूल में, किस तरह से परेशान किया? वी आर रिप्रेजेंटिंग एशियन स्कूल के पेरेंट्स। हमारे स्कूल में वही प्रॉब्लम है, फ़ी हाइक हर साल होती है। हमें बताया गया हम सिर्फ 6% करते हैं, पर हर साल अगर आप 6% बढ़ा रहे हैं तो इट इज़ ज़्यादा है, 6% नहीं है अगर हर साल बढ़ रही है ना। आपको बोला गया 10 से 12% 3 साल में बढ़ेगी, पर हर साल आप 6% बढ़ाते जा रहे हो, तो इट इज़ नॉट फेयर। उसके अलावा हम स्टेम क्लासेस जो CBSE NEP के आधार पर बोला गया है कि हर स्कूल टीचर को ट्रेन करेगा 50 घंटे और स्कूल वही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, राइट? पर हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। लास्ट ईयर हम 3,000 पे कर रहे थे, आज हम 6,000 रुपये पे कर रहे हैं, तो डबल कर दिया गया है। वाई शुड द पेरेंट्स पे द बर्डन, है ना? आपने अगर CBSE वालों ने कहा है कि ये सिस्टम होगा पढ़ाई का, तो ये स्कूल ने करना है। हम एक्स्ट्रा फीस दे करके क्यों, और मतलब आप पहले ही इतना दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पढ़ाई है, नहीं है। हमें कोई शौक नहीं है कि हम यहाँ पे खड़े रहें और बातें करें, और रोज हमारे पास बाकी काम भी है, बट द फी हाइक इज रॉन्ग। एवरी ईयर इम्पोज्ड ऑन पेरेंट्स इज रॉन्ग। द स्कूल्स आर नॉट रेडी टू लिसन। आप देख रहे हैं एन मेरी के पेरेंट्स भी आ रखे हैं, क्योंकि ये हर साल की कहानी हो गई है। पिछले साल बात सामने आई थी कि 10% बढ़ेंगे 3 साल, हाँ जी, तो इस साल फिर बढ़ा दिए गए हैं दोबारा। ये हर साल बढ़ रहा है। हमारे स्कूल में 2 फीस स्ट्रक्चर है, पुराने बच्चों का, नया बच्चों का। उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नया बच्चा बहुत ज़्यादा 3-4 हज़ार ज़्यादा पे कर रहा था। धीरे धीरे वही बच्चे, अब पुराने बच्चों का भी 10% हाइक हो गया कि वो नए फी स्ट्रक्चर के हिसाब से, और नए वालों का तो बढ़ ही रहा है। सो इवेंचुअली हम सब सेम बढ़ गया है, लेकिन एवरी ईयर द फी इज बिंग हाइक्ड, विच कैन नॉट हैपन। अगर आप 6% बढ़ा रहे हो, उस बढ़े हुए अमाउंट में अगले साल आप फिर 6% बढ़ा रहे हो, तो इवेंचुअली तो ज़्यादा हो गया ना, 10 से 12% तो नहीं है। सो ऑन व्हाट बेसिस? एंड आई थिंक एज पेरेंट्स वी हैव द राइट टू क्वेश्चन। लास्ट टाइम DM साहब रेड वगैरह हुई, बहुत कुछ हुआ, उससे फ़र्क पड़ा है, यू नो, फॉर बुक्स एंड यूनिफॉर्म। बट आई थिंक इट इज़ अ पेरेंट्स राइट टू क्वेश्चन and to ask value for money. As parents we cannot be told तुम लोग जाओ, नहीं अच्छा लग रहा स्कूल से निकाल दो। That is not how we are supposed to. We are consumers, right? So हम तो पूछेंगे, and the schools have to provide a proper answer rather than saying अच्छा ये नहीं तो हम ये annual fees है, उसका चार्ज बहुत है। स्कूल मैगजीन्स 1200-1500 रुपये, 500 रुपये की फोटोग्राफ्स खींच रही हैं, so it's all wrong. I think the other parents, आप उनसे भी बात कर लीजिए। चलिए, आपने देखा कि किस तरह से परेशान किया जा रहा है स्कूल जो मैनेजमेंट है। मैडम, आपके बच्चे पढ़ते हैं स्कूल? यस। कौन सी क्लास में? 9th क्लास में। 9th क्लास में। तो किस तरह से परेशान किया जा रहा है स्कूलों की तरफ से? परेशानी तो क्या है, बस हर साल फीस जो ये लोग बढ़ाते हैं, मतलब विदाउट एनी रीज़न हमसे इतना पैसा लिया जा रहा है, और इस साल तो 5,500 रुपये हमसे ज़्यादा लिया जा रहा है। और स्टेम क्लासेस जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से तो टीचर इन लोगों को अपॉइंट करने चाहिए। ये लोग वेंडर्स को अपॉइंट करते हैं और पैसे हमसे लेते हैं 6,000, मतलब 3,000 के डबल इन लोगों ने 6,000 कर दिए हैं। और वो है, बहुत इनइक्वालिटीज़ है स्कूल में, मतलब एक ही क्लास के बच्चे 10 तरह के बच्चे हैं और 10 तरह की फीसें हैं। एक के 18,500, तो एक 15,000 दे रहा है, एक 25,000 भी दे रहा है। तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ कर रखी हैं, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। किताबों को लेकर भी कुछ परेशान किया जा रहा है? किताबों का तो इतना इशू नहीं है, जब हम लोग इतनी फीस अफोर्ड कर रहे हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, बुक देखिए एक बार ली जाती है। बताया जाता है कि जैसे स्कूल के जो बुक होती हैं एक पर्टिकुलर दुकान के यहाँ बेचते हैं। नहीं, भेजने का नहीं, वो ब्रदर्स पे ही मिलती हैं। आप वो बोलते हैं कि हम लोग नहीं भेजते, बट वो मिलती ही वही है। तो ये तो स्कूल की स्ट्रेटजी हुई ना सर। और लोगो है तो बोलते हैं हर जगह पे मिल जाता है, नहीं, मगर फिर बच्चों को बाद में बोला जाता है लोगो मैच नहीं कर रहा है, आप लोगो मैच की वजह से दूसरे जगह से लेकर आइए, ये करिए वो करिए। बहुत सारी चीजें हैं, बोर्डर्स और डे बोर्डर्स, कूलर्स, इन सब में बहुत सारा। फीस का तो मैंने बोल दिया, फीस का यही है सर। आप देख सकते हैं कि जो अभिभावक है कितना परेशान किया जा रहा है निजी स्कूलों के द्वारा। फीस बढ़ोतरी की बात करें या फिर किताबों को लेकर बात करें, अब और भी अभिभावक है हमारे साथ में, बातचीत करते हैं कि किस तरह से स्कूल जो मनमानी है, किस तरह से मनमानी की जा रही है स्कूलों की तरफ। सर फीस को रेगुलर बढ़ाना 10%, कभी 17%, तो सर पॉसिबल है हम लोगों के लिए? कितना टफ है। और 3 साल तक के लिए आप बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते हैं, तो फिर कैसे फिर ये कर रहे हैं। और हम लोग अगर उनके अगेंस्ट खड़े होते हैं तो वो अपने पेरेंट्स हैं जो उनके मैनेजमेंट के या कुछ और भी, मैं नहीं जानती, उत्तरांचल उससे जो रिलेटेड हैं, उनके पेरेंट्स को बिठा देते हैं लाके
और फिर हमें बोलते हैं कि आप लोगों को तो प्रॉब्लम है, अंदर जो बैठे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाल विभाग में जब हमने कंप्लेन करी है तो उन लोगों ने बोल दिया कि हमारी बात हो गई है, सब हमारा सेट है। आपको अगर बच्चे से प्रॉब्लम है तो आप अपना बच्चा कहीं और पढ़ा लीजिए, फीस से अगर आपको प्रॉब्लम है तो ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है ना कि आप हमें ऐसे रिप्लाई दे रहे हैं। आप सोचिए हमारे बच्चे मतलब कितना सर्वाइव करें। अब बच्चे खुद बोलते हैं कि टॉयलेट की कंडीशन हो या वहाँ पे कुछ भी न्यू कुछ नहीं लगता, फर्नीचर हो या वो हो सब। पिछले साल 10% की बात की थी 3 साल के लिए, तो इस साल आपके मतलब बढ़ोतरी हुई है? फिर बढ़ गई है लगातार। 24, 25, 26, 26, 26, 27। पिछले साल 35 लगातार एन मेरी स्कूल में पिछले 3 साल से फीस बढ़ रही है। सत्र 24-25, सत्र 25-26, सत्र 26-27। लास्ट ईयर 35% तक फीस बढ़ाई गई थी। सभी पेरेंट्स ने इसका विरोध किया, तो फीस को 10% किया गया। और उसके बाद एक एडमिनिस्ट्रेशन से एक ऑर्डर निकला कि कोई भी स्कूल 3 साल से पहले 10% फीस नहीं बढ़ा सकता, मगर इन्होंने इस साल फिर से 10% बढ़ा दी। हम जब पेरेंट्स बच्चों को रिजल्ट लेने गए, हमको फीस का स्ट्रक्चर मिला जिसमें 10% ट्यूशन फीस बढ़ाई थी और 10,000 अदर चार्जेस था। बट इन्होंने जो अपने ERP पोर्टल पे अपडेट किया, उसमें इन्होंने वापस ट्यूशन फीस पुराने स्ट्रक्चर में रख दी और अदर फीस को एक्टिविटी चार्ज का नाम ले दिया और वो 10,000 से 16,000 कर दिया। तो फीस को लागू करने के लिए स्कूल भी अपनी मनमानी कर रहा है, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है और एडमिनिस्ट्रेशन का भी जो ऑर्डर निकला हुआ है उसको तक नहीं माना जा रहा है। तो अगर उत्तराखंड का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका ऑर्डर नहीं माना जाएगा तो फिर सर बच्चों के लिए स्कूल में बचेगा क्या? तो गार्जियन कहाँ जाएंगे? किससे रिक्वेस्ट करेंगे फिर सर? तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो अभिभावक है, फीस बढ़ोतरी की बात करें या फिर किताब की, पिछले साल प्रदर्शन होने के बाद जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने 10% फीस बढ़ोतरी की बात की थी, लेकिन 3 साल के लिए कहा था। लेकिन जिससे से अभी हमने अभिभावकों से बात करी है उनका कोई असर नहीं पड़ा है और पिछले लगातार 3 सालों से लगातार फीस बढ़ोतरी की जा रही है। और आज भी यहाँ दोबारा से जो अभिभावक है DM ऑफिस में ज्ञापन सौंपने आए हैं। अब देखने वाली ये बात रहेगी कि जिस तरह से ये आज अभिभावक ज्ञापन सौंपने आए हैं तो कितना शिकंजा इन स्कूलों पर कसा जाएगा। कैमरा पर्सन अफजाल के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून।